नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ में न्यूमरोलॉजिस्ट शीतल जी साथ में। शीतल जी नमस्कार। नमस्कार चेतन जी। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। सबसे पहले शीतल जी, मैं चाहूंगा कि आप अगर एक ब्रीफ में आपका इंट्रोडक्शन दे सके, न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक चीजें बता सके। जी जरूर। चेतन जी, हो सकता है आपके व्यूअर्स में से कुछ लोग मुझे जानते हों, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं मैं उनकी सहूलियत के लिए बताती हूँ। आई एम शीतल सूद एंड आई एम अ न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेंट। मैं 10 से ज्यादा साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड मैंने हजारों लोगों की लाइफ को न्यूमरोलॉजी के थ्रू ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करी है। आप न्यूमरोलॉजी में कब से और कैसे ये फील्ड में आए? चेतन, मुझे बहुत साल हो गए न्यूमरोलॉजी में। एज आई सेड, 10 से ज्यादा साल हो गए हैं। आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टू नंबर्स। घर में व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, तो उस तरह का बैकग्राउंड था कि हर कोई बोलता था 8 नंबर अच्छा नहीं है, स्ट्रगल का नंबर है, इस दिन कोई अच्छा काम मत करना। 5 नंबर अच्छा है। तो वो चीजें थोड़ी थोड़ी तो दिमाग में शुरू से ही थी। लेकिन जब मैं बड़ी हुई, मैंने और थोड़ा सुना तो इंटरेस्ट बढ़ने लगा न्यूमरोलॉजी में। फिर मैंने थोड़ा इनके बारे में पढ़ा, न्यूमरोलॉजी के बारे में बहुत सारी बुक्स पढ़ी। देन आई मेट अ टीचर, उनसे मैंने सीखा। एंड मैंने इसको कभी प्रैक्टिस करने के लिए नहीं सीखा था या प्रोफेशन बनाने के लिए नहीं सीखा था। आई थॉट आई विल चेंज माई लाइफ एंड आई विल अप्लाई ऑन माई सेल्फ। तो मैंने जब ये न्यूमरोलॉजी को अपने ऊपर अप्लाई किया एंड आई सॉ drastic changes in my life and the results were superb with very very small remedies, very simple remedies. Then I thought that this is a science which is very very effective. At the same time, it is very simple. So why not spread this science to more people? So मैंने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया और अपना प्रोफेशन बनाया। सबसे पहले आप इसको साइंस बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये एक बिलीफ में रहते हैं कि ये शायद साइंस नहीं है, दिस इज मोर ऑफ इsoterical नॉलेज में आ जाता है। तो हम इसको साइंस कह सकते हैं? ये सबसे पहले अहम सवाल रहेगा, क्योंकि मुझे भी, जैसे आपने बताया कि हाँ आप नंबर्स के साथ में इंटरेस्टेड है, आम आदमी जो होता है वो नंबर्स के साथ में इंटरेस्टेड के लिए उसको चार ही चीज पता रहती है: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। दैट्स इट। मुझे नहीं लगता है, या फिर इससे ज्यादा हम Absolutely. ज्योमेट्री, ये चीजों में जाते हैं। बट नंबर्स के बारे में न्यूमरोलॉजी एक अलग से साइंस है, क्योंकि ये हमको कभी ना स्कूल में पढ़ाया गया, ना कॉलेज में बताया गया, ना फिर ज्यादा इसके बारे में कुछ डिस्कशन होता है स्पेशली। एब्सोल्युटली। सो ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने चेतन जी। जो आप बोल रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सब मैथमेटिक्स है। सो न्यूमरोलॉजी नंबर्स के होते हुए साइंस कैसे है? आई विल टेल यू। ऐसा तो हमें सबको पता है कि हमारे आसपास 9 प्लैनेट्स हैं जो हमें किसी ना किसी तरह से रूल कर रहे हैं। अब किसी डेट ऑफ बर्थ पे जब हम पैदा हुए, वो डेट ऑफ बर्थ हमारे साथ आके जुड़ गई। अब जब वो हमारे साथ आके जुड़ गई तो वो हमारी लाइफ में कुछ तो असर कर रही है। उसमें जो भी अंक हैं, जो भी नंबर्स हैं, वो किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वो सारे प्लैनेट्स का क्या असर है, उसको हम डिकोड करते हैं न्यूमरोलॉजी की लैंग्वेज से। सो न्यूमरोलॉजी इज बेसिकली अ लैंग्वेज विच टेल्स अस कि ये सारी प्लैनेट्स का हमारी लाइफ पे क्या प्रभाव है, क्या असर कर रहे हैं, कौन सी चीजें हमारी लाइफ में जो मिस हैं उसका क्या कारण हो गया था, कौन से ऐसे प्लैनेट्स जो जरूरी थे जो नहीं आ पाए, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर कोई बोले मैं तो शुरू से ही परेशान हूँ, मेरे जीवन में तो बहुत परेशानी है, सो उसका क्या कारण है और उसको कैसे दूर कर सकते हैं, इसको हम डी कोड कर पाते हैं न्यूमरोलॉजी की लैंग्वेज से। सो दिस ऑल लैंग्वेज द नंबर्स आर ट्राइंग टू इंटरेक्ट विद अस is called as numerology. So it's basically a science of numbers. आपने स्पेशली प्लैनेट्स की बात की। जब भी हम प्लैनेट्स की बात करते हैं तो हमको दो सब्जेक्ट खास करके याद आते हैं। एक है एस्ट्रोनॉमी और दूसरा है एस्ट्रोलॉजी। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी से अलग कैसे है? सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये क्यूरियोसिटी होती है, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ये सेम है, इसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं, या फिर टैरोट आ गया, ये सब एक जैसी चीज है। क्या इसमें फर्क है? सबसे पहले फर्क है तो क्या फर्क तो क्या है जो एस्ट्रोलॉजी है, दिस इज द मदर साइंस आई वुड से। सो ये हमारे शास्त्रों में बहुत ही पुरानी साइंस है। ऑल्दो न्यूमरोलॉजी भी बहुत सालों से है, जो कि हमारे यहाँ पे मिस हो गई थी। एस्ट्रोलॉजी के चलते हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, न्यूमरोलॉजी मिस हो गई थी। बट न्यूमरोलॉजी भी हमारे वेदों में वैदिक न्यूमरोलॉजी करके बहुत बहुत सालों से है। बट जब ये चाइनीज न्यूमरोलॉजी के नाम पे आई, देन वी रियलाइज दैट वी ऑलरेडी हैड दिस थिंग। हमारे पास ऑलरेडी ये चीज थी, तो हमने इसको रिवाइव किया और फिर से पकड़ा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी से ये डिफरेंट कैसे है? इट इज अ वेरी सिंपल साइंस। हाउएवर, आप किसी को अगर बोलोगे कि
ठीक है तुम ऐसा करो, बहुत तकलीफ में हो, जाओ 1 लाख का हवन करा। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये फेयर होगा कि जो पहले ही तकलीफ में है आप उसको बड़ी बड़ी रेमेडीज बताएंगे। हाउएवर इन न्यूमरोलॉजी अगर मैं आपको कोई रेमेडी बताऊंगी तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी, होगी तो बहुत कम होगी, जो कोई हर कोई अफोर्ड कर पाएगा। सो दैट इज हाउ दिस इज डिफरेंट, दैट एवरी वन कैन अफोर्ड द रेमेडीज एंड एट द सेम टाइम रेमेडीज आर इफेक्टिव एंड दे वर्क्स वेरी वेल। डेफिनेटली ये आपने बहुत अच्छी चीज बताई, और स्पेशली न्यूमरोलॉजी या फिर नंबर्स के बारे में हम बात करें तो यस, नंबर्स ऑफकोर्स इंडिया से आए थे। जो बेसिक डेसिमल सिस्टम हम बोलते हैं वो तो इंडिया से ही आया है, बट ऑब्वियस, और शून्य की खोज तो यहाँ से ही हुई है, ये हमको चीजें बाकी है। बट ऑब्वियस न्यूमरोलॉजी तो उसके मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट। अब जिस सब्जेक्ट के लिए हम खास करके यहाँ पे जुड़े हैं, जो हम बहुत दिनों से डिस्कशन भी कर रहे हैं ओवरऑल, वो है डब्ल्यू डी गन के बारे में। अभी गन की किताबों में उन्होंने स्पेशली न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया है। क्या आप ये टॉपिक के बारे में हमको थोड़ा कुछ और जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेशली नंबर से, अल्फाबेट से चीजें जुड़ी हुई है, उसके बारे में हमको बहुत सारी डिटेल्स बताई है। ऑफकोर्स उन्होंने क्लियरली कुछ भी चीजें बताई नहीं है, बट यस उन्होंने इनडायरेक्टली दो रेफरेंस दिए हैं। एक तो उनकी किताबों में इन्होंने जो भी रेफरेंसेस दिए हुए हैं वो, प्लस उनकी एक रीडिंग लिस्ट है जहां पे न्यूमरोलॉजी की 12 किताबें उन्होंने रेफरेंस दे के रखी है, जो हमारे ऊपर छोड़ दिए कि भाई आप ये चीजें पढ़ो। तो हम क्या करेंगे, उनकी एक बुक के उसके ऊपर जाएंगे और वहां से शायद कुछ डिटेल्स है। हमारा एक इंटेंशन ये है कि आप हमको वो चीजों के इंटरप्रिटेशन बताओ कि ये न्यूमरोलॉजी से कैसी जुड़ी है, और ये चीजों में से हम स्टॉक्स के बारे में बेसिकली, बिकॉज हम जो काम करते हैं वो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। ये कमोडिटीज में हो सकता है, या फिर इंडेक्स में हो सकता है, स्टॉक्स में हो सकता है, क्रिप्टो में हो सकता है, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो हमारी गुजारिश है कि अगर आप वो चीजों के लिए, और इसका इंटरप्रिटेशन हमें कैसे करना चाहिए एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट। ये किताब है डब्ल्यू डी गान ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन। मैं जस्ट ये जो चीजें पढ़ लेता हूँ उन्होंने जो बताई हुई है। The fact that the ancients wrote their numbers and letters in geometrical figures opened the way to his discovery of the law that rules all. He found that every letter and every number was written in a geometrical angle that determined the power of its vibration. Knowing this vibration in the letters of an individual's name, in the letters contained in the name of a stock, or in the letters of the name of a country or a ruler, the destiny of that individual, that stock, or that ruler country can be correctly seen. तो इसके बारे में हमको अगर आप कुछ बता सके, थोड़ी इंफॉर्मेशन शेयर कर सके कि यस, ये सबसे पहले तो आपने जैसे बताया डेट ऑफ बर्थ के साथ में आपके नाम के साथ में न्यूमरोलॉजी कैसे जुड़ा हो। Absolutely, Chetan. Basically, there is a bridge which connects stocks and numerology. How? I'll tell you. Stocks, they all rely on data, timing, and the trend. अब उस डेटा, टाइमिंग और ट्रेंड को नंबर्स के जरिए रीड कैसे करना है, हेयर कम्स द न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी से हम डिकोड कर पाते हैं कि कौन सा स्टॉक किसके लिए अच्छा है, कब खरीदना चाहिए, क्या उस स्टॉक के नेम स्पेलिंग्स आपके अकॉर्डिंग, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलाइंड हैं तो क्या ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, ये स्टॉक आपको कब खरीदना चाहिए, व्हाट आर द टाइमिंग्स दैट यू शुड इन्वेस्ट इन सर्टन पर्टिकुलर स्टॉक्स। सो दैट ऑल कैन बी प्रिडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ न्यूमरोलॉजी। किस तरह का साल आ रहा है, उसमें किस तरह के स्टॉक्स किस इंसान को खरीदने चाहिए, किसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसके लिए किस तरह के स्टॉक्स सूटेबल होंगे। सो ये सारी चीजें हम रीड कर सकते हैं। ही हैज रिटन इन हिज बुक कि नेम के साथ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो एब्सोल्युटली करेक्ट। सबके नाम में एक नंबर्स की वाइब्रेशन है, हर अल्फाबेट का एक न्यूमेरिकल वाइब्रेशन है। उस न्यूमेरिकल वाइब्रेशन से हम कनेक्ट करते हैं कि क्या वो स्टॉक आपके लिए सुटेबल है कि नहीं, whether this will be beneficial for you if you invest in certain kind of stocks or not. So that all can be predicted with the help of numerology. तो क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप कहाँ पे पैदा होते हो, किस डेट पे पैदा होते हो? क्योंकि ये शायद ऐसा हो सकता है कि भाई एक दिन का डिले हो गया, या फिर आप कुछ रीजंस की वजह से, मे भी कुछ भी हो सकता है कि आप एक अलग प्लेस पे पैदा हो गए सबसे पहले, या फिर एक डेट पे पैदा हो गए।
तो क्या ये चीज इतना असर करती है आपके ऊपर? बिकॉज ह्यूमन बॉडी तो वही रहने वाली है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो तो वही रहने वाले है। अगर दो तीन भाई बहन है जैसे हमारे टाइम पे होता था, अगर वो एक ही घर में रहते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ अलग है बट ओवरऑल जो कल्चर है वो तो सेम ही है, तो ये चीजों क्या सही मायने में इतना इम्पैक्ट होता है कि आपकी लाइफ टोटली चेंज हो सके? एब्सोल्युटली चेतन जी, जैसे आपने बोला एक ही घर में हो सकता है दो या तीन भाई बहन हैं, एक ही तरह के माहौल में बड़े हो रहे हैं, एक ही माँ बाप की परवरिश है, लेकिन सबकी फेट अलग है, सबकी डेस्टिनी अलग है। हो सकता है कोई बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में, और हो सकता है कोई स्ट्रगल कर रहा है रोज की चीजों के लिए भी। आखिर क्यों होता है ऐसा? बिकॉज दे ऑल आर बोर्न ऑन डिफरेंट डेट्स। तो जिस दिन आप जन्मे हो, जैसे हमने पहले भी बात करी थी, आप जिस भी दिन बॉर्न हो गए, वो सारी डेट्स आपके साथ फिक्स हो गई, वो सारे नंबर्स आपके साथ फिक्स हो गए। अब वो सारे नंबर्स का आपके ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो है। हो सकता है वो नंबर्स आपको राजा बना दें, हो सकता है रंक बना दें। तो इस तरह से वो डेट ऑफ बर्थ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। न्यूमरोलॉजी में, जैसे कि आपने जो बुक रीड करी, नेम स्पेलिंग की करेक्शन की बात करी उन्होंने, कि नेम स्पेलिंग कैसे प्रभाव करते हैं। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी में जो एक कॉन्सेप्ट है जो हमें एस्ट्रोलॉजी से भी अलग करता है, जैसा कि आपने बोला था कि हाउ इज इट डिफरेंट, सो आई एड ऑन दिस पॉइंट टू दैट एज वेल, कि न्यूमरोलॉजी में जो एक कॉन्सेप्ट है नेम स्पेलिंग करेक्शन का, ये किसी भी और साइंस में नहीं है। तो अब आप जिस दिन बॉर्न हुए, वो डेट को तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो ऊपर वाले की दिन है। अगर अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी है। हाँ, चेंज ये कर सकते हैं, रेमेडीज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन चेंज जो हम ला सकते हैं अपनी लाइफ में, वो नेम स्पेलिंग से ला सकते हैं। आप अपने नेम में थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करेंगे, उसको कुछ ऐसे वाइब्रेशन या ऐसे नंबर पे ले आएंगे जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज इन योर हैंड्स एंड यू कैन चेंज इट। हाउ एवर डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं हो सकता। सो दीज डेज इफ यू हैव सीन, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स या बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां, ऋतिक रोशन हो गए, आयुष्मान खुराना हो गए, अजय देवगन हो गए, सबके नाम में कुछ कुछ चेंज आप देखेंगे। अभी तो अभिषेक बच्चन जी ने भी किया है। सो क्यों कर रहे हैं ये लोग सब नेम स्पेलिंग चेंज? बिकॉज नेम हैज वाइब्रेशन ऑफ नंबर्स। सो ये वाइब्रेशन ऑफ नंबर्स, चाहे वो हमारे लिए है या स्टॉक्स की है, ये हमें इम्पैक्ट करती हैं, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वाई? क्योंकि हम अपना नाम हर जगह लेके घूम रहे हैं, एंड इट वाइब्रेट्स एवरी डे। चाहे आप जिसी से भी बात करेंगे, सबसे पहले आपका नाम बताएंगे, नाम का प्रभाव वहीं से शुरू हो जाएगा। डे इन डे आउट हर जगह नेम स्पेलिंग्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इसके लिए उसका करेक्ट होना न्यूमरोलॉजी से पॉसिबल है। दैट इज हाउ दिस साइंस इज वर्किंग एज वंडर्स फॉर एवरीवन। ओके, और एक अहम सवाल जो मुझे लग रहा है पर्सनली मैंने पूछना चाहिए, एक तो डबली कांत बोलते हैं साइकिल्स के बारे में कि साइकिल्स होती है, साइकिल्स में एक उतार भी होता है चढ़ाव भी होता है, दोनों चीजें होती है। क्या अगर आप न्यूमरोलॉजी के मुताबिक आपके नाम में चेंजेस कर लो, तो ये साइकिल्स में कुछ इफेक्ट होने वाला है, या फिर ये ऐसी ही रहेगी जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ से ऑलरेडी रिलेटेड है, कि अगर ये साल में कुछ होने वाला है तो भाई आप डेट ऑफ बर्थ चेंज चेंज नहीं कर सकते? जैसे आपने बताया न्यूमरोलॉजी के मुताबिक आपने आपका नाम का स्पेलिंग चेंज कर दिया, हर नहीं ये हो गया, बट जो आपके डेस्टिनी में ऑलरेडी लिख के रखा है वो कैसे हम चेंज कर सके बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन एब्सोल्युटली। न्यूमरोलॉजी? जैसा कि आपने बोला चेतन जी, जो साइकिल्स हैं, सो 1 से 9 तक के जो साल हैं, वो सारे साइकिल्स को प्रभाव देते हैं। आई मीन उनका असर होता है एज पर देयर वाइब्रेशन, कि 1 से 9 जो प्लैनेट्स हैं, उनके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या उनका स्वभाव है, उस तरह का वो साइकिल्स आते ही हर 9 साल में एक साइकिल चेंज होता है एज पर न्यूमरोलॉजी। अगर आपने नेम स्पेलिंग करेक्शन किया तो आपकी लाइफ में 40 to 50% चेंज तो आ गया है। लेकिन अगर कोई पीरियड खराब आने वाला है, अगर किसी का कोई टाइम स्ट्रगलिंग टाइम आने वाला है या एंड ईयर आने वाला है, पहले तो उसका असर तो होगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि असर बिल्कुल नहीं होगा, असर होगा, बट उसका असर कम हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ एक चीजें अपनी बहुत चेंज कर दी, जैसे नेम स्पेलिंग चेंज कर दिया है, तो उसके पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ चुके हैं। उसके साथ साथ, क्योंकि हमें पता है दिस इज अ गाइडिंग साइंस, कि ये वाला साल जो आ रहा है, दिस इज नॉट अ ग्रेट ईयर फॉर अस, तो ये हमें गाइड कर देगा कि कौन से डिसीजंस इस साल में नहीं लेने हैं, और क्या रेमेडीज करनी है, ताकि जो असर इतना आने वाला था वो इतने में खत्म हो जाएगा। तो हो सकता है जो आपको प्रॉब्लम इतनी बड़ी आने वाली थी, वो इतने में निपट जाएगी। सो दैट इज हाउ न्यूमरोलॉजी विल प्ले अ रोल। चाहे वो नेम स्पेलिंग हो, चाहे वो रेमेडीज हो, साइकिल्स तो चेंज होंगे ही होंगे, उनकी प्रवृत्ति ऐसी है। तो
आप स्टॉक्स में भी देखेंगे, अगर कोई रिसेशन का साल है, हम उसको पहले से प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। एंड अगर हिस्ट्री में आप देखेंगे, 2007 वाज द बिगेस्ट रिसेशन ईयर। 9 नंबर का साल था, वॉल स्ट्रीट क्रैश हो गया था। 9 नंबर का साल मतलब एंडिंग का साल है। सो दैट इज हाउ वी प्रिडिक्ट थिंग्स इन आवर लाइफ, इन स्टॉक्स एंड एवरीवेयर, कि कौन सा साल है, कौन से प्लैनेट का रिप्रेजेंटेशन है, और उसका क्या असर आ रहा है अपने जीवन में। डब्ल्यू कलाम ने और एक स्पेसिफिक चीज बताई थी कि आप अगर आपके जो एनर्जी है, वाइब्रेशंस है, वो अगर आपकी साइकिल्स के साथ में अलाइन कर दो। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। उनका कोई दोस्त था, शायद उन्होंने उनको बताया था कि यस, आपका शायद ये टाइम पीरियड अच्छा नहीं है, बट उसके लिए हम्म। अगर आप स्टॉक ऊपर ना जाते हुए जो स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, आपके वाइब्रेशन के साथ में जा रहे हैं, अगर आप वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, या फिर अगर वो नीचे जा रहे हैं तभी आप इन्वेस्ट करें, तो शायद आपको उसमें फायदा हो सकता है। तो ये आप आपके डेस्टिनी के साथ में अलाइन कर रहे हो खुद को, आपके वाइब्रेशंस को। ये आपको क्या लगता है, न्यूमरोलॉजी में कहाँ तक ये चीजें इस तरह से हो सकती एब्सोल्युटली चेतन, दिस इज पॉसिबल। तो अगर आपका ये ग्रोथ का साल नहीं है, तो आप उस तरह के स्टॉक्स में नहीं इन्वेस्ट करेंगे कि जो ग्रो करने वाले हैं। यू विल ऑब्वियसली गो रिवर्स टू द ट्रेंड, बिकॉज दिस इज अ रिवर्स ईयर फॉर यू। सो उस तरह से क्या है कि इवन आपके एक मीडियोकर या खराब साल का भी आप फायदा कैसे ले सकते हैं, दैट इज हाउ यू कैन कनेक्ट इट विद न्यूमरोलॉजी। कि आपको पता है कि ये साल जो है ऊपर बढ़ने वाला साल नहीं है, थोड़ा सा लो साल है, ये आपको रिजल्ट्स ऊपर के नहीं देने वाला है। So you can invest in the reverse strategy in the same way. है? बिकॉज स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है जहां पे आप मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो भी उसमें पैसा कमा सकते हो, नीचे की तरफ जा रहा है तो भी आप उसमें पैसा कमा सकते हो। तो नेचुरली अगर आपको पता Absolutely. है कि साइकिल्स किस तरह से काम करती है, न्यूमरोलॉजी का बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो, तो शायद आप मार्केट की दोनों तरफ खेल सकते हो, जो शायद दूसरे बिजनेसेस में नहीं होता। दूसरे बिजनेसेस में ऐसा होता है कि यार अगर ऊपर जा रहा है ठीक है, दूसरा अगर नीचे जाएगा तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए शायद कुछ रेमेडी भी नहीं रहेगा। बट अगर आप आपके खुद के वाइब्रेशंस को, एनर्जीज को अलाइन कर लो आपके फेथ के साथ में, तो शायद चीजें आराम से हो सकती है। ये शायद हम लोग थोड़ा इंटरप्रिटेशन उसके मुताबिक कर सकते हैं। चलिए, आपने मुझे दो इंपॉर्टेंट चीज Absolutely बताई, correct. डेट ऑफ बर्थ और दूसरा है नेम स्पेलिंग। तो नेम, जैसे आपने बताया कि यस, हमारे पास जो चेंज करने के लिए है वो सिर्फ नेम है, वही हम चेंज कर सकते हैं। इसमें आपका नेम भी आ जाता है, सरनेम भी आ जाता है, या फिर आप सरनेम में चेंजेस नहीं कर सकते, कैसे? चेतन, कैसे होता है कि सरनेम में चेंजेस बिल्कुल कर सकते। हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, हमारा फर्स्ट नेम, ये एक अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट पे आना जरूरी है। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कैसे पता चलेगा? अभी किसी का अगर चार्ट बनाया है, सपोज आपका चार्ट बनाया है, सो आई विल सी कि ये जो आपके नाम की स्पेलिंग है, कहीं ऐसे नंबर पे तो नहीं आ रहे हैं जो आपके नाम के साथ, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड ही नहीं है, या एंटी है, या ऑपोजिट है, या मतलब उल्टी दिशा में काम कर रहे हैं, ये आपकी ग्रोथ को नीचे खींच रहे हैं। तो पहले तो हमें फर्स्ट नेम जो है वो उस डायरेक्शन में लाना है, उस नंबर पे लाना है, जो एक तो आपके टोटल चार्ट को उठा सके, उसको अपलिफ्ट कर सके, दूसरा वो आपकी लाइफ में ग्रोथ ला सके ओवरऑल। तो इस तरह का कोई प्लैनेट होना चाहिए विच वी कैन चूज लुकिंग एट योर डेट ऑफ बर्थ, फर्स्ट नेम। फिर टोटल नाम जो है, टोटल नाम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप अगर पूरा नाम जो भी लिखते हो, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो भी कौन से नंबर पे आ रहा है, वो भी नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइंड होना चाहिए, मतलब फ्रेंडली होना चाहिए। एट द सेम टाइम उस नंबर में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो आपको अपलिफ्ट कर सके, और आपके जो स्ट्रगल्स है उसको कम करके आपको आगे लेके जा सके, आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन कर सके। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो नंबर आ रहा है कौन से कंपाउंड से आ रहा है, किस तरह का कंपाउंड है। एज वी ऑलवेज से, नंबर वन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर, इट्स अ नंबर ऑफ सन, बहुत हाई एनर्जी का नंबर है, आपको बहुत आगे लेके जाने की ताकत रखता है। जैसे सूरज आता है धरती पे, अर्थ पे, तो सारी डार्कनेस खत्म कर देता है। इसी तरह से जब सन की वाइब्रेशंस किसी की भी लाइफ में आती हैं, तो डार्कनेस खत्म कर देती है। लेकिन इट इज अ गोल्डन रूल कि अगर सन का आप एक नंबर पे नाम लेके भी आए तो कौन से नंबर से आ रहा है। सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनका नाम एक नंबर पे है बट दे आर फेल्ड इन लाइफ। वाई? क्योंकि वो कॉम्बिनेशन जो कंपाउंड है वो ऐसा आ गया, एंटी आ गया। जैसे 2 और 8 से अगर एक आया है, 2 and 8, 2 + 8 is 10, जीरो का कुछ वैल्यू नहीं है, इट्स 1, 1 + 0 is 1। So this one is not a strong one.
this is a weak one. So this is also very important. First name should be aligned to a strong number, total name should be aligned, and the compound किससे वो आ रहा है, that is also very important. शीतल जी, चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा नाम चेतन है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 अगस्त 1980। आप अगर मुझे कुछ बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हो, गाइड कर सकते हैं, ताकि मुझे एटलीस्ट उसमें से कुछ कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स हो सके। एब्सोल्युटली चेतन जी, किसी के भी डेट ऑफ बर्थ से बहुत अच्छे से हम जान सकते हैं कि कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, और किस टाइम पे करना चाहिए। लेकिन कुछ एक ऐसे डेट ऑफ बर्थ हैं जिनको हम सुजेस्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट आपको अपना पैसा नहीं करना चाहिए। सो एज आई एम अवेयर दैट यू आर बोर्न ऑन 31st of August 1980, इज दैट करेक्ट? एब्सोल्युटली राइट, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। या सो यू आर रूल्ड बाय नंबर 4, मतलब 3+1, 31st इज योर डेट ऑफ बर्थ। प्राइमा फेसी अगर मैं इसको देखूं तो आप 4 नंबर से रूल होते हैं। 4 नंबर से रूल होते हैं मतलब राहु का नंबर है। नंबर 4 जो है वो शायद राहु के साथ में जुड़ा हुआ है, और ब्रेन के साथ में आप ज्यादा काम कर सकते तो हो। आप देखिए, आपका नंबर जो है राहु का नंबर है, मतलब राहु एक ऐसा प्लेनेट है जिसका हेड है, बॉडी नहीं है। तो सिर्फ हेड है मतलब बहुत ब्रेनी प्लेनेट है। तो आपका दिमाग बहुत तेज है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आएंगे, आप बहुत डेयरिंग है। सो वी हैव टू अलाइन इट एज पर द वाइब्रेशन ऑफ नंबर्स, कि कौन से नंबर का क्या वाइब्रेशन है, और उसके हिसाब से हमें कैसे कोलैबोरेट करना है दो नंबर्स को, और किस नंबर के साथ आपको कोलैबोरेट करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को गाइड कर सकते हैं अपनी नॉलेज से, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं। आप सबको अपनी नॉलेज बांटते हैं। दिस इज समथिंग जिसमें आपको और ज्यादा पैसा कमा सकते, लेकिन आप जब दूसरों को गाइड करेंगे या पढ़ाएंगे स्टॉक्स के बारे में, या अपनी नॉलेज से दूसरों को गाइड करेंगे, उसमें आप बहुत सक्सेसफुल होंगे और बहुत ग्रो भी करेंगे। सो दैट इज द राइट फील्ड फॉर यू। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि किसके डेट ऑफ बर्थ को सबसे पहले से इन्वेस्ट करना भी चाहिए स्टॉक्स में और नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। सो 4 नंबर से, जैसे कि मैंने आपको बोला, आप रूल होते हैं। यू कैन गाइड अदर्स बिकॉज यू हैव अ ग्रेट नॉलेज ऑन स्टॉक्स। So you can guide others with your knowledge. You will get benefit out of it, and others will also get benefit out of it. That जब is very important. मैं मेरी वाइफ का एग्जांपल देता हूँ, उसका डेट ऑफ बर्थ वो है 10th ऑफ नवंबर। तो जैसे कि आपने बोला कि आपकी वाइफ का डेट ऑफ बर्थ है 10th। 10th मीन्स, सो अभी हम सिर्फ इसको छोटे एनालिसिस से लेते हैं, अदरवाइज बहुत बड़ा एनालिसिस, पूरा चार्ट बनता है, किया जाता है, कंप्लीट एनालिसिस से जानते हैं, लेकिन स्टिल फॉर रेफरेंस आई विल जस्ट टॉक अबाउट द डेट। तो जैसा कि 1 नंबर से वो रूल होते हैं, सन का नंबर है, डेफिनेटली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप बोलेंगे किस तरह के स्टॉक्स में कर सकते हैं? एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स इनको बहुत सूट करेंगे। ये होटल इंडस्ट्री में कर सकते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस में कर सकते हैं, लग्जरी बिजनेस में कर सकते हैं, किसी भी तरह के एक्सपेंसिव ब्रांड्स में कर सकते हैं। सो वी हैव टू अलाइन इट एज पर द वाइब्रेशन ऑफ नंबर्स, कि कौन से नंबर का क्या वाइब्रेशन है, और उसके हिसाब से हमें कैसे कोलैबोरेट करना है दो नंबर्स को, और किस नंबर के साथ आपको कोलैबोरेट करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि लाइफ में प्रैक्टिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जो शायद अगर हम न्यूमरोलॉजी के द्वारा रिजॉल्व कर सके तो शायद हमारी लाइफ जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। जिसमें प्रैक्टिकली हमने किया है, आपने जैसे स्पेशली बताया कि व्हाइट और ग्रीन कलर मेरे लिए अच्छा है, तो यस, मैंने जो शर्ट पहना है वो ग्रीन कलर का ही है। तो यस, ऑफ कोर्स ये अलाइन करने के बाद ही सब चीजें की है, बिकॉज एंड ऑफ द डे ऑफ लाइफ कोर्स। आपको वो चीजें कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करती है। और आपको अगर वो इम्पैक्ट देखना है तो यस, ये चीजें जब तक आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ना करो, शायद किसी को पसंद ना आए, शायद किसी को पसंद है। कोई बोलता है कि यस मैं ये चीजों में नहीं मानता हूँ, ऑफकोर्स वो इंडिविजुअल चॉइस है। बट अगर आप ट्राई करते हो तो हर, अगर नहीं होता है तो छोड़ दीजिए। अगर ट्राई करके आपको ऑफ उसमें से कोर्स। एडवांटेज मिलता है, शायद आपको थोड़ा हेल्प मिल सकता है, तो यस, एंड ऑफ द डे जैसे बताया, ये साइंस है। साइंस के द्वारा आप अगर, क्योंकि डब्ल्यू डी ने भी स्पष्टली बताया है कि ये नंबर जो है ये ऐसे ही लिखे हुए नहीं है, इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है। अगर ये लॉजिक को हम समझ लें तो शायद हमारी लाइफ भी थोड़ी आसान हो जाए, किस तरह लाइफ काम बहुत करना आसान हो जाएगी, ऑफ है। कोर्स। तो ये बहुत So, इंपॉर्टेंट। अगर छोटी सी चीजें, नंबर्स, या जैसे आपने बोला कि आपने कलर ग्रीन
रहना है। सो अगर ये छोटी छोटी चीजें ही हम चेंज कर लें तो लाइफ में इतना बड़ा चेंज दिखता है। आप देखेंगे मेरा बैकग्राउंड में हमेशा इसको ग्रीन और व्हाइट रखती हूँ, बिकॉज ग्रीन मर्करी एंड वीनस का जो कॉम्बिनेशन है मेरे लिए बहुत सुटेबल है। आई मोस्टली वेयर व्हाइट क्लोथ्स। व्हाइट क्लोथ मतलब वीनस का कलर है, ये आपकी प्रोस्पेरिटी को, आपके लाइफ में लग्जरीज को अट्रैक्ट करता है। सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स जिनका अगर हम ध्यान रखते हैं तो लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। आपने अगर एक रिसर्च सुनी होगी तो उसमें आया था निकल के कि जो दुनिया के सबसे बड़े सीईओज हैं दे वेयर वाइट क्लोथ्स एवरी डे। अभी हो सकता है कि वो अनजाने में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में ही सही दे आर अट्रैक्टिंग वीनस। वीनस इज द कलर ऑफ बिजनेस, जो उनकी बिजनेस में, जो पैसे में ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो दैट्स हाउ कलर्स एंड नंबर्स आर अटैच्ड टू अस इन एवरीडे लाइफ। अगर थोड़ा सा उसको अलाइन कर लें या समझ लें तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको बताई है। शीतल जी, हम आपके साथ में फिर से जुड़ेंगे शायद एक नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम और डिटेल्स में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के कुछ सवाल रहेंगे जो शायद आपको पूछना चाहे, या फिर हम एक जनरल ट्रेंड में बता सके नंबर्स के बारे में। तो शायद हम वो नेक्स्ट वीडियो तक लेके जाए। आपसे फिर से जल्द ही मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you, Chetan. Thank you so much for having me on your channel. And for general update, you can visit my channel. उसमें भी नए साल की predictions भी हमने पोस्ट करी हैं, और बहुत सारे general tips भी I keep on posting. So that is also something which will help everyone on their daily basis guidance. तो दोस्तों, हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर शीतल जी का जो चैनल है उसके बारे में डिटेल्स दे देंगे। बट स्पेशली एक चीज याद रखिए, स्टॉक्स के रिलेटेड जो भी वो अपडेट्स देंगी हमको स्पेशली ये चैनल पे ही देंगे। तो जरूर आप Of वीडियो course. के लिए भी रुके हुए हैं, ताकि एटलीस्ट हम और डिटेल्स मैडम से पूछ सकें। थैंक यू सो मच शीतल जी। Thank you. बाय, टेक केयर। Thank you. Bye bye.